मनुष्य के विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। चाहे तो मनुष्य ऊपर से नीचे गिर जाए अथवा नीचे से ऊपर उठ जाए, इसमें अपने विचार ही निमित्त होते हैं। विचार अच्छे हो तो जीवन पावन और सावन बन जाता है, और विचार खराब हो तो जीवन हमेशा हमें परेशान करता रहता है। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, किसी घर में राखी का त्योहार आया था और राखी के त्योहार के उपलक्ष्य में नाना जी मिठाइयां खिलौने लेकर पहुंच गए। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, वो शोर मचाने लगे, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। और उन बच्चों का ध्यान नाना जी के हाथ में जो मिठाई खिलौने थे उस पर उनकी नजर थी। नाना जी ने जैसे ही मिठाई का बक्सा नीचे रखा तो उस घर के बच्चे उस बक्से पर टूट पड़े। जिसके हाथ में जो लगा उसे उन्होंने उठाया, कोलाहल करने लगे। प्रत्येक बच्चे के हाथ में मिठाई है, फिर भी बच्चे रो रहे हैं, कोलाहल मचा रहे थे। जिसको लड्डू मिला वो कहता था मुझे काजू कतली चाहिए, जिसको काजू कतली मिली है वो कहता है कि मुझे रसकदम चाहिए, रसमलाई चाहिए। जिसको रसमलाई मिली है वो कहता है मुझे पेड़ा चाहिए। आपस में शोर मचा रहे हैं, सब रो रहे हैं। जिसको जो मिला है उसमें वह संतुष्ट नहीं थे। जो प्राप्त था वो उनके लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। जो हाथ में है उसकी खुशियां उनको नहीं थी, दूसरे के पास है उसको चाहे उसको प्राप्त करने की चाह थी, इसलिए वह रो रहे थे। बच्चों की जोर शोर की आवाज सुनकर मां वहां पहुंच जाती है। बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं उसका कारण भी जानती है, और वो बच्चों को शांत करती है, समझाती है। बच्चों को कहती है, बच्चों नाना जी मिठाई लाए हैं, आप सब लोग आपस में मिठाइयां बांट कर खा लेना। नाना जी बहुत मिठाई लाए हैं, चिंता मत कर देना। अगर अब कम हो जाए तो मैं आपको बनाकर नई नई मिठाई दिलवा दूंगी, आप शोर मत मचा देना। बच्चे अपने हाथ की मिठाई रख देते हैं, एक दूसरे को खिलाना शुरू कर देते हैं। तब जाकर एक दूसरे को खिलाकर बच्चे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। जहां शोर था, जहां रोना था, वहां प्रेम की गंगा बह रही थी। ध्यान देना, घर वही था, घर की छत भी वही थी, मिठाई भी वही थी, नाना जी भी वही थे, मां भी वही थी। लेकिन कुछ समय पहले बच्चों ने घर को नरक सदृश बना दिया था। अब समय परिवर्तन हो गया और अब घर है स्वर्ग सा बन गया है। क्यों? कारण क्या था? बंधुओं, इसमें मात्र हमारे विचारों की शक्ति थी।
विचारों का परिवर्तन था, आपसी प्रेम की भावना थी, तो घर स्वर्ग जैसा सुंदर बन गया, घर भी मंदिर जैसा बन गया था। बंधुओं, हमारे विचार ही हमारे जीवन का महाविकास करने में निमित्त है और हमारे विचार ही हमारा महाविनाश करने में कारण बनते हैं। तो हमें सद्विचारों के माध्यम से अपने जीवन का महाविकास करना है कि विपरीत विचारों के माध्यम से अपने जीवन का महाविनाश करना है, ये आपके हाथ में है। हमारे विचार सद्विचार बनकर के मोक्ष मार्ग की यात्रा कर सकते हैं। हमारे विचारों को सद्विचार बनाकर महाविकास की आनंद यात्रा हम कर सकते हैं। अब हमें सोचना है, हमें आनंद की महायात्रा करना है कि उस दुखों की अग्नि में अपने जीवन को झोंक देना है। बंधुओं, सद्विचारों को बनाने में हमें अपने खान पान पर ध्यान देना आवश्यक है। शुद्ध खान पान हमारे विचारों को शुद्ध बनाता है। कहते हैं शुद्ध खान पान शुद्ध खानदान। शुद्ध खानदान की पहचान है उस खानदान के लोग कितना शुद्ध खान पान का आधार लेते हैं।